मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर नईम द गवार एक्सपर्ट। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि गवार की प्रमोशन पे, इसकी रिसर्च पे, इसकी मॉडिफिकेशन पे, वैल्यू एडिशन पे और इसकी कल्टीवेशन पे मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। और ये मेरा व्लॉग जो है स्पेशल गवार कल्टीवेशन के सिलसिले में है, क्योंकि कल्टीवेशन का मौसम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। मई हमारा मिड पे जो है वो पहुंच चुका है और मई के मिड से लेके जुलाई के मिड तक जो है वो हमारा कल्टीवेशन का जो है वो टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे 15 मई के बाद से टेम्परेचर जो है वो 40+ होना जो है शुरू हो जाता है। मौसम ड्राई और हॉट जो है होना शुरू हो जाता है, गर्म और खुश्क मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। और तो ये मेरा व्लॉग जो है स्पेशल जो मेरा गवार कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ करक में, जहाँ ऑलरेडी मैंने एक गवार का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कंप्लीट किया है और कपल ऑफ डेज़ में हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये पीछे मेरा यूनिट, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं जो मेरा ये जो गवार का हमारा इंडस्ट्री जो अभी बस काम इस पर चल रहा है। और ये हमारा प्रोडक्शन और सारे एरिया जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और ये आप पीछे जो है वो सारा जो है वो आप देख रहे हैं, ये पूरा तकरीबन हमारे पास 500 एकड़ जगह आती है। तकरीबन 222 एकड़ ये है और रोड के दूसरी तरफ जो है वो तकरीबन हमारा 300 से ज़्यादा एकड़ जो है वो है। तो यहाँ हमने गवार की कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो क्योंकि यहाँ सैंडी सॉइल भी है और नेचुरल सॉइल और सैंडी सॉइल ब्लेंड मिक्स भी है, और जो बहुत ज़्यादा आइडियल है। सैंडी सॉइल ग्वार के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। और इसके अलावा जहाँ मिक्स सॉइल है, नेचुरल सॉइल और सैंडी सॉइल दोनों हैं, वो भी इसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ये रूट जो है इस वक्त अभी मैं करक में मौजूद हूँ। करक में हमने जो है ना वो स्टार्ट करवानी है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है वो 15 मई के बाद से जून तक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 40+ जो है वो हो जाता है। और पीक टाइम जो है वो जून के एंड में जो है वो 45+, 48 और सम टाइम 50-52 तक जो है वो चला जाता है, क्योंकि रेतला इलाका है और रात जो है ना यहाँ बहुत अच्छी होती है और ठंडी जो है वो रात होती है। तो दिन में जो है वो मौसम गर्म और खुश्क हो जाता है, जो हमारी गवार की क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। और यहाँ मैं सॉइल आपको जो है वो दिखाऊं कि ये देखें, यहाँ जो ये सॉइल है, ये मैं ये देखें, ये इस वक्त ये शाइनिंग आप देख रहे हैं कि ये सैंडी सॉइल, मोस्टली इसमें ज़्यादा सैंडी सॉइल है और नेचुरल सॉइल भी इसमें मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये सैंडी सॉइल है। तो ये तमाम एरियाज़ जहाँ पे सैंडी सॉइल मौजूद है, मिक्स सॉइल मौजूद है, नेचुरल सॉइल मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो गवार की कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। तो यहाँ से मेरा पूरे पाकिस्तान का ऑलमोस्ट ये जो मिड ऑफ जुलाई से पहले पहले गवार कल्टीवेशन के मेरे प्रोग्राम्स हैं। ये करक का इलाका मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद बन्नू, सराय नौरंग, लकी मरवत और पेजू, उसके बाद फिर डेरा इस्माइल ख़ान। फिर डेरा इस्माइल ख़ान से मेरा जो है वो रूट हो जाएगा डेरा गाज़ी ख़ान की तरफ। पहले टिब्बी कैसरानी, टिब्बी कैसरानी के बाद तौसा शरीफ, तौसा शरीफ के बाद डेरा गाज़ी ख़ान, कोटद्दू, कोटद्दू के बाद फिर लैया, बक्कर, करोड़, मियाँ, फिर चांदनी चौक, नूरपुर थल। नूरपुर थल के बाद फिर मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा मियाँ वाली, मियाँ वाली से हरनौली, कादराबाद, मिठा टवाना, जौराबाद, खुशाब। और फिर खुशाब के बाद सीधा जो है ये राजस्थान, राजस्थान से उसके बाद फिर थरपारकर का सारा इलाका, थरपारकर के बाद ये मीरपुर मथीलो, खैरपुर, खैरपुर मीरस, उसके बाद उमरकोट, उमरकोट के बाद फिर बदीन, ठट्टा, सुजावल, ये सारे एरियाज़ हैं। उसके बाद फिर सिंध कवर करने के बाद फिर मेरा लास्ट जो है वो बलूचिस्तान की तरफ सुमियानी और खुशदार, और उसके बाद फिर गवादर से होते हुए मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, वहाँ जो है वो हमने इसको जो है कल्टीवेशन स्टार्ट करवानी है। क्योंकि मेरा गवार प्रमोट करने का, इसके प्रमोशन पे काम करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल डिमांड गवार की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डे बाई डे इसकी जो है वो इंटरनेशनल डिमांड में इजाफा होता जा रहा है, लोकल डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। मैं इसकी नई इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेंगे। ज़ाहिर है जब नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो लगेंगी तो रॉ मटेरियल भी हमें उसके हिसाब से चाहिए होगा। तो जितनी ज़्यादा हम क्रॉप को अपने इंक्रीज़ करेंगे तो रॉ मटेरियल को भी हम अपना जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। मैं इसकी प्रमोशन पर जो काम कर रहा हूँ 4 पॉइंट पर लेके मैं चल रहा हूँ। एक, हम किस तरह गवार की क्रॉप को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके
मैं मुख्तलिफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए वर्कशॉप भी कर रहा हूँ, फार्मर्स को ट्रेन भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में जाके इसकी मैं कल्टिवेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड, हम इसकी जो रिसर्च है R&D उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इसकी मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन पे, इसकी मॉडिफाइड गवार पे हम इस पर जो है ना वो रिसर्च पर काम करें। न्यू स्टूडेंट इस पर किस तरह से आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक अपना सब्जेक्ट जो है इसको बना सकते हैं। थर्ड ये कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इसकी किस तरह से जो है इंक्रीज़ करें। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हम मुख्तलिफ इलाकों में गवार गुरेंग एरियाज़ में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई सिर्फ स्प्लिट प्लांट की, सीड से लेकर स्प्लिट की, कुछ स्प्लिट से लेकर पाउडर की, अगर जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें जो है कर सकते हैं वो कंप्लीट प्लांट की। और चौथा, इसमें अवेयरनेस किस तरह से लोगों में क्रिएट की जाए। इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसमें अमेरिका टेक्सास में बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के इसके R&D पे जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बारानी फसल है, बारिश के बाद जो है वो तैयार हो जाती है और हमारे पास इतनी अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए गॉड गिफ्टेड है, ग्रीन डायमंड है हमारे लिए, जो हम मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हें नहीं पता कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं इसकी प्रमोशन पे काम कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मैं इंक्रीज़ करवा रहा हूँ और इसकी जो है वो गवार की क्रॉप की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करवा रहा हूँ। तो इसमें यह है कि आप अपने अपने इलाकों में जहाँ सैंडी सॉइल मौजूद है, टेम्परेचर 40+ है और रेन स्पेल आपके सामने है कि कैलकुलेटेड कि किस मंथ पे जो है वो रेन किस तरह से जो है वो होनी है और खुला सारा ये जो है ना वो इलाका है, तो वहाँ आप अपने यहाँ गवार की कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं कभी। और इसके अलावा फिर 100% जर्मिनेटेड सीड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो सीड आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% जर्मिनेटेड सीड है, ताकि हर सीड में से, हर बीज में से जो है वो पौधे की जो है कल्टीवेशन हो और यील्ड हम बहुत अच्छी बेहतर हासिल कर सकें। और पहले जो हम नॉर्मली पुराने तरीके से करते थे, 18 से 20 मन हम 1 एकड़ में जो है ना वो यील्ड लेते थे, और इस वक्त हम जो है वो तकरीबन 60 मन तक इसकी यील्ड जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो ले रहे हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा कि 60 मन हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में वक्त स्टार्ट है और गवार की कल्टीवेशन के लिए काम करें, आगे बढ़ें इसमें। और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेनी हो, 100% जर्मिनेटेड सीड लेने हो, एक्सपर्टीज़ लेनी हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, XYZ जो भी इसका सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे गवार गम के मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स और ईमेल एड्रेसेस और तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो अगले मेरे व्लॉग में जो मैं गवार की यील्ड के मुतालिक जो है वो अनकरीब जो बनाने वाला हूँ, उसमें आपसे मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप।